परिचय। नमस्कार बच्चों, क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैं 1 रुपए का सिक्का हूं। जब आप बाजार जाते हैं, आप फल, सब्जी और दूसरी पसंदीदा चीजें खरीदने के लिए मुझे खर्च करते हैं। आइए मुद्रा के बारे में जानें। आओ सीखें। रुपए और पैसों का विनिमय करना। रुपए और पैसों को जोड़ना और घटाना। वस्तुओं के एकल और गुणज मूल्य का निर्धारण करना। कुल मूल्य का निर्धारण करना। रुपए और पैसे का विनिमय। हम रुपए को पैसे में विनिमय से शुरू करते हैं, उसके बाद इसका उल्टा करेंगे। 1 रुपया 100 पैसे या 2 50 पैसे के बराबर होता है। 25 रुपए और 25 पैसे। 25 को 100 से गुणा करके उसे 25 पैसे से जोड़ देंगे। यह 25 100 जमा 25 पैसे हो जाएगा। हम इसे 2525 पैसे कह सकते हैं। आश्चर्य, इतना सारा पैसा! पैसों को रुपयों में बदलना। अब पैसों को रुपए में बदलने का समय है। 475 पैसे 400 जमा 75 पैसे के बराबर हैं। हम जानते हैं कि 400 पैसे 4 रुपए के बराबर हैं। अतः हम इसे 4 रुपए और 75 पैसे के रूप में लिख सकते हैं। रुपए और पैसे जोड़ना। आइए रुपयों और पैसों का जोड़ सीखें। 15 रुपए 50 पैसे को 2 रुपए 25 पैसे से जोड़ें। दोनों राशियों को अलग अलग स्तंभ में लिख लें। पहले पैसे वाले स्तंभ के अंक जोड़ लें। 50 पैसे जमा 25 पैसे का योग हुआ 75 पैसे। अब रुपए वाले स्तंभ को जोड़ लें। 15 जमा 2 हुआ 17। अतः योग हुआ 17 रुपए और 75 पैसे। रुपए और पैसे का साधारण घटाव। रुपए और पैसे का घटाव सरल है। 50 रुपए 75 पैसे में से 1 रुपया 50 पैसे घटाएं। हम पहले पैसे वाले स्तंभ के अंकों को घटाएंगे, फिर रुपए वाले स्तंभ के अंकों को। अतः उत्तर होगा 49 रुपए और 25 पैसे। गुणज मूल्य। आइए सुने कि ये लड़कियां क्या बात कर रही हैं। मेरी मां ने ये 2 गुड़ियां खरीदी, एक मेरे लिए और एक मेरी बहन के लिए। गुड़िया का एकल मूल्य 100 रुपए था। क्या आप एकल मूल्य का मतलब समझते हैं? एकल मूल्य एक वस्तु का मूल्य होता है। अतः एक गुड़िया का मूल्य था 100 रुपए। 2 गुड़िया का गुणज मूल्य 100 गुणा 2 के बराबर होगा। गुड़ियाओं का गुणज मूल्य होगा 200 रुपए। मूल्य का निर्धारण। मूल्य का निर्धारण विभिन्न वस्तुओं के कुल मूल्य को जोड़ना होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 4 पेंसिल, 2 चॉकलेट और 1 टेनिस बॉल का कुल मूल्य कितना होगा? यदि पेंसिल का एकल मूल्य 1 रुपया 50 पैसे, चॉकलेट का एकल मूल्य 15 रुपए और टेनिस बॉल का एकल मूल्य 5 रुपए है,
हम इन सभी वस्तुओं का कुल मूल्य निर्धारित करेंगे। अतः कुल मूल्य बराबर है 4 गुणा 1.50 जमा 2 गुणा 15 जमा 1 गुणा 5 होगा। यह 6 जमा 30 जमा 5 के बराबर होगा, जिसका योग 41 रुपए होगा। हमने क्या चर्चा की? 1 रुपया 100 पैसों के बराबर होता है। एक वस्तु के मूल्य को एकल मूल्य कहते हैं। गुणज मूल्य की गणना एकल मूल्य को वस्तुओं की संख्या से गुणा करा के करते हैं। मूल्य निर्धारण विभिन्न वस्तुओं के मूल्य को जोड़ना है।